हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। मैंने कोई टॉपिक नहीं रखा है। जो भी मैसेजेस मिलेंगे ये एक रैंडम रीडिंग रहने वाली है। जो भी मैसेजेस आएंगे जिनके लिए भी होंगे मैं वो मैसेजेस डिलीवर करूँगी। तो ये एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उन्हें लीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपसे कनेक्ट हो रही होगी तो वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि वो मैसेज किस तरफ जा रहा है। और अगर नहीं हो तो ज़बरदस्ती अपने से कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या कहना चाहते हैं आप उनको। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के इस समय जितने भी मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं भोले बाबा वृश्चिक राशि वालों को आप प्लीज़ मैसेज दीजिए। डेविल, Knight of Swords, See, Ten of Swords, Hierophant, Justice, okay, Five of Wands, Hanged Man. Okay, Moon. Thank you. Knight of Cup, Sun, World. Okay. Yes, my dear. See, two aces है bottom of the deck. My dear Scorpio, वृश्चिक राशि, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त में कोई ब्लॉकेज है। ओके, अभी ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो सकता है, स्पिरिचुअल फॉर्म पर हो सकता है, या फिर आपकी मटेरियल लाइफ में हो सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। बट कुछ ब्लॉकेज है एक्चुअल में। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विजडम को जैसे बांधा गया है, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स है या जो आपकी साइकिक पावर्स हैं
उनको कंट्रोल करने की, उनको बांधने की, उनको ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ओके, जिस वजह से कि हो सकता है इस वक्त में आपको उतने अच्छे अपनी लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जितना आप अपना हार्डवर्क कर रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पर मैं संतुष्टि का अभाव यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो आपको उसका आउटकम या तो मिल नहीं रहा है या फिर उस हिसाब से नहीं मिल रहा है जैसे आप चाहते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि ये कुछ लोग आपकी लाइफ में यहाँ पर हो सकते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं, और हो सकता है वो आपके सामने अच्छा आपके साथ पेश आते हों, लेकिन पीठ पीछे वो आपसे जेलस फील कर सकते हैं। ठीक है, आई मीन करते हैं। अभी वो कौन लोग हैं? वो लोग यहाँ तो देखिए आपके घर के भी हो सकते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कुछ इस तरह की एनर्जीज दे रहे हैं। और ये जो मून की एनर्जीज है, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके घर के, आपके रिलेटिव्स, आपके कोवर्कर्स। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है माय डियर। अभी आपको इंट्यूटिवली यहाँ पर पता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस मोमेंट में ना आपके सेंसेस को, आपकी इंट्यूशन पावर्स को, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोगों की यहाँ पे ब्लॉक्ड मुझे नज़र आ रही है, जिस वजह से कि आप अपनी लाइफ में बहुत इस मोमेंट पे जगल कर रहे हो। ठीक है, चाहे तो वो फाइनेंसेस को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो, इवन जो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन आप उन्हें ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, आप उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप अपनी ही समस्याओं में इतने उलझे हुए हो कि आप उस तरफ फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। और इस वजह से आपके इतने जो कंफ्यूज एनर्जीज आपकी आ रही है ना, जिस वजह से कि आपकी साइकिक पावर्स, आपकी जो नेचुरल एबिलिटी, जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपकी, वो भी ब्लॉक्ड हो गई हैं इस मोमेंट पे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है, और ये जो है ना ये एनर्जीज बहुत ही स्पीड के साथ, मतलब बहुत, ये जो लोग हैं, ये जो भी, इवन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है ये साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक, इविल आई, कुछ ऐसी जिसे कहते हैं जो नेगेटिव वाइब्स हैं, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। बुरी एनर्जीज आपको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, आपको आपकी तरफ, आपको पीछे, या फिर मैं कहूँगी आपकी जो भी आप जिस जगह पर भी आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपको उससे पीछे किया जा रहा है। विद द हायरोफेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग देखिए, बहुत ही आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप डिवाइन के साथ आप बहुत ही एक अपना क्लोज एक रिश्ता फील करते हो, डिवाइन के साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को आप फील करते हो सकता है आप कोई हीलर हो, आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आध्यात्मिकता में से जुड़ाव रखते हो, या फिर रिलीजन में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही रिलीजियस पर्सन हो सकते हो आप लोग। ओके, मतलब बहुत ही वाइज मुझे यहाँ पर पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर कोई है जो, जिसे कहते हैं ना कि विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको बिल्कुल उस तरफ से बाहर लेकर के आना चाहता है, या फिर उस आपको आगे बढ़ते हुए देख करके खुश नहीं है। यहाँ पर मैं किसी की राशि नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो जाता है। ओके, तो आपको इस समय बोला जा रहा है माय डियर, आपको इस समय ना जितना हो सकता है आप लोगों को इस समय मेडिटेशन करने में बड़ी दिक्कत हो रही हो, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना 9 ऑफ जो कप्स की एनर्जीज है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, खास करके अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। ओके, आप इक्वल बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो। आप चूजन वन हो सकते हो, यहाँ पर स्टार की एनर्जीज भी है, लेकिन आपकी जैसे चमक को ना
आपकी चमक से बहुत लोग जलते हैं यहाँ पर, और वो उसे बंद करने की या फिर उसे बुझाने की, उस चमक को यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं जैसी आप चाहते हो, तो डिवाइन इस समय आपको यही बोल रहे हैं कि ये वक्त ना आपको सबसे पहले तो यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जीज है। जो भी स्टक सिचुएशन में आप हो, देखिए आपका मन करे या नहीं करे, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मेडिटेशन करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिखाई दे रहे होंगे जो उठ रहे हैं। खास करके गुस्सा, अगर आप आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा और आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सैड फील करने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जीज़ में आप चले जाते हो, ठीक है। आपकी लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या फिर आपस में ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ईगो आपकी बढ़ रही है, गुस्सा आपका बढ़ रहा है, आपको खुद को पता है आप बहुत एक डिवाइन पर्सन हो माय डियर, लेकिन ये सब चीज़ें आपकी जो हो रही है ना, ज़िद्दी होना, ये सब चीज़ें अभी आपकी इस वजह से हो रही हैं क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर मैं बात करूँ ना, ये जो जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, ये मुझे ये जो एनर्जीज़ यहाँ पर आई है ये आर्कएंजल माइकल की है। तो अगर आप एनर्जी वर्क करते हैं और अगर आप इन सब चीज़ों को में विश्वास रखते हैं, अगर आप एंजल्स में विश्वास रखते हैं, तो प्लीज़ आप आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कीजिए यहाँ पर। वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर उपस्थिति है। और अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं है या आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जिन भी शक्ति में विश्वास करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, प्लीज़ उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको प्रोटेक्शन दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है डिवाइन आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन माय डियर, ये फिज़िकल वर्ल्ड में ना बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बुरा करने की कोशिश बुरा करते हैं, ठीक है। तो मैं उनका पूरी तरीके से तो वो फॉर्मेट फुल होते हुए नहीं देख रही हूँ, ठीक है। जो वो चाहते हैं ना आपको कि पूरी तरीके से ख़त्म कर देना या आपको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना, वो चीज़ें तो नहीं होंगी क्योंकि आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड हो, लेकिन फिर भी फिज़िकली क्योंकि आपका इस समय ओरा वीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वक्त में जितना हो सके अपने मन को शांत कीजिए, ओके, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है, ताकि आप अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपके गिफ्ट्स हैं, आपके सेंसेस हैं, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं, आप उनसे कनेक्ट हो पाएँ, ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पाएँ, ठीक है। इस वक्त पर ना आपको सिर्फ स्कॉर्पियो यही करना है विद द हैंग्ड मैन कि आपको सिर्फ डिवाइन के साथ जो वो लोग चाहते हैं ना कि आपका डिवाइन से कनेक्शन कट हो जाए। अगर आप इस समय अपनी लाइफ में कुछ भी डिसबैलेंस या जो भी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से जूझ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं, फिर से आप स्टेबल हो जाओ या फिर चीज़ें बिल्कुल फ्लो में आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ काम करेगी, वो है डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखना, वो बनाना। चाहे आपका मन कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा है, चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जहाँ जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन कीजिए, जो आपको आता है उसे कीजिए, ओके। और डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगिए अपने लिए, ठीक है। अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, क्लींजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने लिए प्रोटेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको इस एनर्जीज़ में देख करके बहुत हैप्पी हैं, वो आपको सोच में देख करके, नेगेटिव थॉट्स में देख करके, नीचे गिरता हुआ देख करके बहुत खुश हैं। तो आपको बोला जा रहा है उनको लेकर के इतना ओवरथिंक मत कीजिए, ठीक है, बस आप अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए।
ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं, अगेन बोलूँगी, जो लोग यहाँ पर अपनी इस वक्त इस मोमेंट में एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं। ओके, हो सकता है आप इस मोमेंट पे आपके लिए कोई डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी हो, ठीक है। आप लोग जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है। अगर ऐसा कुछ यहाँ पर है तो अगेन आपको यही बोला जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन माय डियर। ओके, सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर बैलेंस कीजिए। बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपकी सारी समस्याओं की, जिसे कहते हैं ना कि समाधान, आपको डिवाइन के थ्रू ही मिलेगा। आपका वो जो उनके साथ का कनेक्शन है ना, वही आपको आपकी समस्याओं का समाधान करके देगा। अपनी सोच को कंट्रोल करके रखिए। ओके, अपने गुस्से को यहाँ पर कंट्रोल करके रखिए। आपको खुद को पता है कि इस वक्त में कौन से नेगेटिव एनर्जीज़ हैं या नेगेटिव जो आपकी शेडोज़ हैं वो निकल के बाहर आ रही हैं, तो उनको लेकर के अवेयरनेस में आ जाइए इस मोमेंट पे। ओके, क्योंकि स्कॉर्पियो, मुझे पता है यहाँ पर आप लोग बहुत ही एक वाइज व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज़ है। ओके, तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को पहले तो बैलेंस कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए जितना हो सके। यहाँ पर आप चाहे कुछ भी रिचुअल्स कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू करते रहो, रुको मत। ओके, और बाकी सब जिसे कहते हैं ना कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना इस मोमेंट पे, बाकी सब डिवाइन हैंडल कर लेंगे। जस्टिस का कार्ड है, डोंट वरी। बस आपको अपना कर्म करना है, क्या जो आपको बता दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए रास्ते खुलते हुए देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स, सन और वर्ल्ड की एनर्जीज आपके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। आपकी जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज थी वो फिनिश हो रही हैं। जो भी चैलेंजेस को आप लोग इस समय फेस कर रहे हो वो सब फिनिश हो रहे हैं, और आपको अल्टीमेट यहाँ पर जो भी सक्सेस आप पाना चाहते थे, जो भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स अचीव करना चाहते थे, वो आपकी तरफ मिल रहा है। और किसी के लिए ना यहाँ पर बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज है। प्लीज़ ये मैसेज वो ही लें जिनसे रेजोनेट हो, अदरवाइज सभी, अगर आपके माइंड में ये चीज़ नहीं थी तो ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिए कि हाँ हो सकता है शायद यही हो, शायद वाली ऊर्जा में मत आइएगा। कुछ लोग यहाँ पर जो प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे ना, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आपकी मैरिज को बहुत साल हो गए हैं या फिर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ की यहाँ पर छाया नज़र आ रही है, जिस वजह से उन चीज़ों को, आपके सैक्रल चक्रा को, आपके वॉर्म को किसी ने ब्लॉक्ड कर रखा है, ठीक है। तो अगेन मैं बोलूँगी, जितना आप प्रोटेक्शन लेंगे, आर्कएंजल माइकल के साथ काम कीजिए, उनसे प्रोटेक्शन मांगिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ क्या चाहती है, वो आपको डिवाइन से डिस्कनेक्ट करना चाहती है, तो वो आपको खुश नहीं देखना चाहती है। तो जो वो काम चाहती है ना, आप वो मत कीजिए इस मोमेंट पे, ठीक है। फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपनी तरफ से जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसे डालते रहो, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में यहाँ पर आने वाले समय में बंडल्स देख रही हूँ। डिससेटिस्फैक्शन की भावना से बाहर आना है आपको, अपनी ऊर्जा को बैलेंस करना है, अपनी हीलिंग्स की में टैप इन करना है, अपनी ऊर्जा में टैप इन करना है, जो आपका स्वभाव है उसमें टैप इन करना है, उसे नहीं भूलना है। मे बी आपका नेचर इस मोमेंट पे इस वक्त में शिफ्ट हो गया है। ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है माय डियर, तो जिनसे भी रेजोनेट हो रही है वो लीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ दोबारा से अपनी उस वाइब्स में, अपनी उस नेचर में, अपनी उस एनर्जीज़ में आपको डिवाइन टैप इन करने के लिए बोल रहे हैं, और पेशेंस रखने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं डिवाइन पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए आगे सब चीज़ें ओपन हो रही हैं। जैसे ही आप सरेंडर की भावना में आ जाओगे, ठीक है, उन लोगों को अपना कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपके यहाँ पर रास्ते ओपन होने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है कि जो वो आपके साथ कर रहे हैं ना, उनके साथ वैसा होने लग जाएगा। वो चीज़ें, वो एनर्जीज़ रिवर्स चली जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगनी है, मेडिटेशन करनी है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, ओके। वर्ल्ड की ऊर्जा है यहाँ पर यही है कि आपका ये जो भी इस समय नेगेटिव साइकिल ये चल रहा है, इसे आप कवर करके आप एक ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। मे बी देखिए,
ये सब चीज़ें क्या होती हैं माय डियर स्कॉर्पियो, आप तो जानते ही हैं ये सब चीज़ें एक कर्मा है, ठीक है। अभी वो इस जन्म का है या पिछले जन्म का बैगेज लेकर के आ रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली वो कर्मा रिलीज़ हो रहा है। एंड डोंट वरी, आप तो रिलीज़ कर ही रहे हो, लेकिन जो अपनी झोली में इस नेगेटिव कर्मास को भर रहे हैं ना, उनको भी यहाँ पर पे ऑफ होगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। डिवाइन आपके साथ है, डोंट वरी, बस उन पर विश्वास को कायम रखिएगा इस वक्त में। शायद आपको ये सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। अथॉरिटी की एनर्जी से यस अगेन अपनी पावर में वापस आइए। आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन इस समय आपको अपनी पावर में वापस आने की ज़रूरत है। बस यही मुझे बोला जा रहा है। डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से घबराना नहीं है इस मोमेंट पे आपको स्कॉर्पियो, ठीक है। और अपनी पावर में टैप इन कीजिए, अपनी ऊर्जा में टैप इन कीजिए, अपनी वाइब्स में टैप इन कीजिए। और क्या करने की ज़रूरत है भोले बाबा? ओ देखा, कुछ चॉइसेस जो मैं आपको बता ही रही थी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, डिसीजंस लेने हो सकते हैं। रिवर्स में आया है तो वो आप डिसीजंस नहीं बना पा रहे हो अभी, और हालांकि आपको वो डिसीजंस बनाने हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं हैंग्ड मैन के ऊपर ठीक है। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत बनाइए इस समय, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है आपके लिए यहाँ पर। पहले अपने मन को शांत कीजिए, पहले एक अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, देन अपनी लाइफ में वो डिसीजन बनाइए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, डिसीजन तो बनाना है आपको, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। डिसरप्शन, यस, ओके। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि कुछ आपके फॉल्स थॉट्स या फिर आपके खुद के कुछ जो बनाई हुई छवि है ना, अभी वो खुद को लेकर के हो सकती है। चाहे आपने रॉन्ग कुछ अपने थॉट्स बना रखे हो अपने आप को लेकर के कि नहीं मैं सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, या फिर अभी आप में भी कुछ और ही सोच रहे हो, तो उन सभी चीज़ों को ना डिवाइन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कुछ क्लैरिटी या फिर कुछ हिडन चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जीज है और मून की भी एनर्जीज है, कुछ हिडन जो आपको शायद आपके सामने नहीं थी या आपके सामने अभी नहीं है, वो ओपन हो रही हैं। कुछ लोगों के फेसेस हो सकते हैं, कुछ हिडन आपकी लाइफ में सिचुएशंस या कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको ना बहुत सरप्राइज कर देगा। और अगेन ये डिसरप्शन की एनर्जीज मुझे यही बता रही है, डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, इसमें ना अपने आप को ब्लेम मत कीजिए ज़्यादा स्कॉर्पियो। ये कार्मिक है और ये डिस्टाइंड था, ठीक है। ये टावर की एनर्जीज है, ये डिस्टाइन था, ये इसी तरीके से होना था। तो डोंट वरी, जो आपको बोला जा रहा है सिर्फ आप वो कीजिए। आप सिर्फ कर्मा पे ऑफ कर रहे हो, ठीक है, जो भी है। और वो जो अपना कर्मा भी नया बिल्ड कर रहे हैं, देखिए आप किस फॉर्म से इस सिचुएशन से निकल रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट होकर के, बैलेंस डिसीजन बना करके, ठीक है, आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, तो ये तो आप भी समझते हैं कि उनको किस तरीके से कर्मा पे ऑफ होगा, राइट। ओके, देखिए फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, यस। जो भी सिचुएशन, चाहे फाइनेंसिस को लेकर के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या फिर जो भी आपके, देखिए देख रहे हैं, एक सेकेंड, आपके कार्ड्स यहाँ पर नीचे गिर गए हैं। ये देखिए माय डियर, ये आपके कार्ड्स नीचे गिरे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर आपके फाइनेंसिस, आपके जो मटेरियल जो चेंज आपको देखने को मिला है, जो भी शिफ्ट्स आपकी लाइफ में इस समय हो रहे हैं, डिसहार्मनी में आपकी लाइफ में देख रही हूँ। थर्ड आई आपकी ब्लॉक्ड नज़र आ रही है मुझे। ये जो भी, चाहे अपनों का आपको फेसेस दिखने पड़ रहे हो सकते हैं, आपको बोला जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग माय डियर। ये कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपकी। ये जो भी सिचुएशन इस समय चल रही है ना, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में इश्यूज देख रहे हो, फाइनेंसिस को लेकर के देख रहे हो, करियर को लेकर के देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में अपने इंट्यूशन पावर्स को, अपने उन एनर्जीज़ को लेकर के देख रहे हो, वो सभी चीज़ें हील हो जाएंगी, वो सभी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन यस, ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको लेसन सीखना है, ओके। ये कुछ लेसन था, कुछ एक आपका कर्मा था जिसे आपको यहाँ पर रिलीज़ करना था, तो आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपके सामने यहाँ पर ओपन हो रही है। ये कार्ड ना बहुत ही एक मिस्टीरियस एनर्जीज मुझे दे रहा है। ये सबके लिए अलग अलग डिफरेंट एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के सामने अलग लोगों के फेसेस यहाँ पर सामने आएंगे, कुछ लोगों के यहाँ पर जो आपने सोच बना रखी है, कुछ लोगों के लिए अभी वो कुछ लोगों के लिए गलत सोच हो सकती है, मे बी वो उस तरीके के गलत इंसान नहीं हो, या फिर कुछ लोगों को आप बहुत सही समझ रहे थे लेकिन वो सही नहीं निकले। तो वो जो आपकी सोच थी
एनर्जी वो टूट रही है यहाँ पर, ठीक है, वो बदल रही है। और कुछ हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी एक लिमिटेशंस में बांध रखा था, या आप अपने आप को पूरी तरीके से नहीं पहचानते थे, तो यहाँ पर वो आपकी जो थॉट्स थे यहाँ पर शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक पैराडिगम शिफ्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द हैंग्ड मैन एंड डिसरप्शन। आप बहुत ही एक हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखने वाले हो, चीज़ों को तो देखने ही वाले हो। एक अवेकनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर माय डियर यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस एनर्जीज को बहुत ज़्यादा दिल पर मत लगाओ। आई नो ये दिल पर लग रही है, लेकिन डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, दिल पर मत लगाइए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, ठीक है। अपने आप को ना किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज में मत लेकर आइए, लोअर वाइब्रेशंस में मत लेकर आइए, डिफीट वाली एनर्जीज में मत लेकर अपने आप को लेकर आइए, ठीक है। किसी भी तरह के जिसे कहते हैं कि गिल्ट में मत पड़िए, ओके। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि बस डिवाइन के साथ इस समय कनेक्शन को बनाओ, बाकी सब डिवाइन पे छोड़ दो, जो भी हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा सोचो मत इस समय, ओके स्कॉर्पियो। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको यहाँ से मैसेजेस मिले हो माय डियर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वाकई में आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है ना, तो डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और जो भी आपको गाइडेंस दी जा रही है उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर करना है आपको, ताकि अगर ये किसी और के लिए भी मैसेजेस हैं इनमें, तो ये रीडिंग उन तक पहुंच पाए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।